सो है गाइस, मेरा नाम आशीष देसवाल भाई, मैं रहता हूँ यूके में। और फिलहाल कल हमारा भाई एक्सीडेंट हो गया था जब हम गाड़ी चला रहे थे। तो मेरी गाड़ी तो भाई ये रही, पर रात को हम थे इस वाली गाड़ी में। तो एक जंक्शन पे हमने राइट लेना था और जो लेफ़्ट से आ रहा था भाई उसने हमें पास भी दिया कि आप जा सकते हो, पर पता नहीं उसके दिमाग में क्या ही, जब हम निकालने लगे तो उसने खींच के टक्कर मारी। और अब भाई अभी आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी में भाई नुकसान कितना हुआ है। वैसे तो ये गाड़ी मेरे फ्रेंड ने ली थी 2500 पाउंड की, आपको सही बताऊँ। पर इस गाड़ी में देख सकते हो भाई, इसके अंदर की एक रोड है वो टूट चुकी है, साइड का ये पूरा टूट चुका है भाई। और ये भी देखो, पूरा जो गेट है इसका वो अंदर की तरफ डेंट आ चुका है। बहुत बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था भाई। और अंदर आप ध्यान से देखोगे एयर बैग खुल चुके हैं बिल्कुल। एक ये वाला एयर बैग खुल चुका है भाई, और एक वो वाला एयर बैग खुल चुका है भाई। बाकी हमें तो कोई चोट लगी नहीं, पर यूके में अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो आप इंश्योरेंस क्लेम ले सकते हो। पर कंपनी वालों ने हमारा जो इंश्योरेंस है भाई वो कैंसिल कर दिया। उन्होंने बोला कि आप इंश्योरेंस वगैरह नहीं ले सकते। अब मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम है गाड़ी के अंदर, ठीक है। तो ये देखो भाई, अंदर से देख लो, पूरे शीशा भी टूट गया था कल गाड़ी का। देखो भाई, ये सब कुछ शीशे बिखरे हुए हैं। एयर बैग यहाँ से निकला हुआ है, एक ही वाला ये वाला एयर बैग जो यहाँ से निकल गया था, ये देखो। और जो हालांकि सौरभ गाड़ी चला रहा था, मैं बैठा था इस साइड, मैं इस साइड बैठा था पैसेंजर साइड की तरफ, और ड्राइवर साइड की तरफ बैठा था ये। तो ये पूरा एयर बैग खुल गया। और अभी इसका म्यूज़िक सिस्टम वगैरह जो जो चीज़ें निकालने की थी वो तो हमने निकाल ली, क्योंकि अभी ये गाड़ी एक तरह से ख़राब हो चुकी है। और आपको सही बताऊं तो भाई, यूके में कई बार क्या होता है कि जो यहाँ की जो इंश्योरेंस होता है ना हमारा भाई, कुछ गलती क्या हुई कि सौरभ का जो इंश्योरेंस था भाई, उसने जिसे इंश्योरेंस अपना करवाया था भाई, उसने इसकी जो जॉब थी ना वो अलग डाल दी, जिसकी वजह से इसका इंश्योरेंस आ रहा था सस्ता। उसकी वजह से जो इंश्योरेंस कंपनी थी, जब हम क्लेम लेते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी दोबारा से हमसे हमारी सारी डिटेल वगैरह मांगती है, जॉब की पे स्लिप वगैरह मांगती है। पर हमारे पास वो चीज़ नहीं थी जो उसने जॉब डाल ली थी, पर वो उसकी गलती है जिसने इंश्योरेंस किया था, जिसकी वजह से अब ये 2500 पाउंड की गाड़ी ख़राब गई भाई हमारी। हम क्लेम नहीं ले पाए, कुछ कंपनी ने हमारा क्लेम ही रिजेक्ट कर दिया, ये बोले कि आपकी गलती है। पर मैं आपको बता दूं, पहली बार जब भी हम क्लेम लेते हैं हर कंपनी मना कर देती है देने से, क्योंकि वो भी नहीं चाहती कंपनी कि वो इंश्योरेंस तो हमें दे रहे हैं, हम उन्हें पैसे दे रहे हैं, पर वो उन्होंने जब भी इंश्योरेंस हमारा रिजेक्ट कर दिया, पहली बारी में रिजेक्ट कर देते हैं, पर दूसरी बार हमें उनको प्रॉपर बताना पड़ता है प्रूफ के साथ, देखो भाई ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ है। और एक्सीडेंट होने के टाइम हमें भाई प्रूफ देने पड़ते हैं, प्रॉपर वीडियो बनानी पड़ती है हमारी गाड़ी की भी। वो एक वैन थी, कंपनी की वैन थी जिसने हमारी गाड़ी में टक्कर मारी थी। तो अब वो उसने भी क्लेम नहीं लिया, हमारी इंश्योरेंस डिटेल भी उसने हमारी ले ली थी, पर उसने भी भाई क्लेम नहीं लिया, क्योंकि शायद उसे पता था कि हाँ भाई गलती उसने की है, ठीक है। तो जब भी आप यूके आते हो तो यूके में आके आपको एज ए इंश्योरेंस रिलेटेड किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए भाई, वो आपको सौरभ बताएगा। भाई बताओ भाई सौरभ, क्या हुआ? यूके में होते इंश्योरेंस रिलेटेड भाई, जो सब चीज है, कोई भी गलत चीज इंश्योरेंस पर डालो ही मत, कम करवाने के मारे। हाँ, सबसे मेन चीज ये है, तुम एक टाइम पे एक 10-20-50 पाउंड बचाने के चक्कर में हमेशा काम कर दोगे, आगे से कल न गलती हो चाहे ना हो, क्लेम लेने जोगे नहीं रहोगे। हाँ, तो देखो हमने क्लेम नहीं मिल रहा भाई, हमारी गाड़ी खराब गई 2500 पाउंड की। अगर अगर हमारी जॉब ठीक होती इंश्योरेंस में तो उसका क्या फ़ायदा होता हमने। उसका हम क्लेम वाले चैलेंज करके क्लेम ले सके थे गाड़ी का। और क्लेम कितना मिलता भाई हमने? क्लेम मिलता 3060। 3060 जो अगर गाड़ी की वैल्यू थी टोटल लॉस जावे तो 3000 जो गाड़ी की वैल्यू है इंश्योरेंस पे उतने 3060। अगर गाड़ी टोटल लॉस में नहीं गाड़ी जाती तो गाड़ी अपने आप फ्री करके देंगे, टोगेरेपी भी देंगे, जित एक्सीडेंट स्पॉट से लेकर गाड़ी आई है तो टोगेरेपी भी देंगे। अगर हमारे कागज पत्तर उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे ठीक होते तो ठीक। तो भाई आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना भाई, ठीक है। हेलो, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो ताकि किसी और बाइक को इस बात का पता चल जाए कि इंश्योरेंस कितना इम्पोर्टेंट होता है इन फॉरेन कंट्रीज में, और सारी जो जितनी डिटेल्स होती हैं भाई वो प्रॉपर बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। अदरवाइज कल को आपको एक्सीडेंट वगैरह होगा
तो आप इजीली क्लेम ले सकते हो और जितनी आपकी गाड़ी है उस गाड़ी की पूरी वैल्यू इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी। देती है। पर पहली बारी में तो उन्होंने हमारा रिजेक्ट कर दिया, बल्कि हमारी गलती भी नहीं थी। ओवरलेट्स तो वो भाई रिजेक्ट करते हैं, पहली बारी में सभी रिजेक्ट करते ताकि हैं पैसे ना देने पड़े। ताकि पैसे वगैरह ना देना पड़े। पर कंपनी को दोबारा से हमने रिक्वेस्ट करनी पड़ती है शायद, है ना? चैलेंज करना पड़ा है भाई, Challenge। तुमने किस भी आप पे हमारा जो क्लेम हो रिजेक्ट किया। और हम yes। चैलेंज कर नहीं सकते भाई, क्योंकि हमारे पास जो इंश्योरेंस में स्लिप ही नहीं है, डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो भी नहीं है जो जॉब हम नहीं है, जो उस जो उसमें एजेंट दिखा ने रखी है। दिखा रखी है। हाँ, तो अगर एजेंट्स वगैरह से किसी से भी आप इंश्योरेंस करवाओ तो मेक श्योर कि आपकी वही जॉब हो जो उसके अंदर जो आप रियल में जो जॉब जो आप कर रहे रियल हो में आप उससे की करते हो। पे स्लिप, चाहे उसमें 5 7 10 20 पाउंड फालतू हमने पे करने Yes। पड़े तो उसमें उस टाइम पे कर दो, बाद में दिक्कत ना हो। जो उस टाइम 20 पाउंड बचाने से अगर हम पास से बहुत बड़ी दिक्कत तो भाई हो आपका तो इंश्योरेंस आपका इंटरनेशनल पे इंश्योरेंस हुआ था ना, इंडियन लाइसेंस हाँ पे। इंडियन लाइसेंस तो इंडियन लाइसेंस पे क्लेम देने के लिए उन्होंने बोल दिया था। ऐसा कोई वो नहीं है इंडियन या फिर इंटरनेशनल, आपको इंडियन लाइसेंस पे क्लेम मिल जाता है। ओके। क्योंकि मेरे उसमें नीचे मेंशन था, अगर आपके पास यूके लाइसेंस है तो वो, अगर आपके पास इंटरनेशनल है तो उसके फ्रंट और बैक साइड की फोटो हमारे पास भेज दो। ठीक है, तो भाई इंटरनेशनल लाइसेंस पे भी क्लेम मिल जाता है, तो आप इंश्योरेंस अच्छी तरह करवा लेना। और जो हमारी गाड़ी है फिलहाल अभी हम उसके पार्ट्स वगैरह बेचने की कोशिश करेंगे ईबे पे, फेसबुक पे, हर जगह जितने की भी सेल होगी। क्योंकि अगर हम इन्हें रिक उसमें देंगे स्क्रैप में तो ये 150 पाउंड ही जाएगी भाई। तो इससे अच्छा है कि हम उस जो अलॉय गाड़ी है उसके वगैरह। पार्ट्स वगैरह अलग करके और उसे सेल कर देंगे भाई, वो ज़्यादा अच्छे रेट पे चली जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल तो भाई इस लोग को भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और यूके में भाई जो रहते हैं उनके साथ शेयर कर देना ताकि उन्हें इस चीज़ों की जानकारी हो। और भाई एक्सीडेंट वगैरह क्लेम वगैरह इन सब चीज़ों से दूर रहना। और हो सके तो रात को भाई जब काम हो तभी निकलना, क्योंकि रात को बहुत सारे ज़्यादा लोग ड्रंक पी के दारू पी के यहाँ पे ड्रिंक एंड ड्राइव करते ड्रंक एंड हैं। ड्राइव करते हैं। तो भाई आप बच के रहना। हालांकि हम तो ड्रिंक एंड ड्राइव करते नहीं भाई, हम ठीक ड्रिंक है, ही नहीं करते भाई, हम तो ड्राइव तो ड्रिंक कहाँ ही नहीं से करते करें। भाई। तो वही बात है, बेशक आपकी गलती हो या ना हो, फिर भी आप किसी लफड़े में ना पड़ जाओ। तो एट दी एंड पुलिस वाले कुछ नहीं करेंगे, पुलिस वाले बस आपकी इंश्योरेंस जो डिटेल्स होते हैं वो एक्सचेंज करवाएंगे एक करा दूसरे के देंगे। साथ। हालांकि जब उसने एक्सीडेंट किया, हमारी गाड़ी में टक्कर मारी, तो उन्होंने कोई बातचीत नहीं करी हमसे। पुलिस वाले आए तो पुलिस वाले जो थे उन्होंने बस हमारी इंश्योरेंस जो डिटेल्स वगैरह थी वो एक दूसरे को दिखा दी और वो वहाँ से चले गए। उनका बस इतना ही रोल है भाई। बस उन्होंने बोले किसी को चोट वगैरह लगी है, कोई मेडिकल सर्विस या कोई सर्विस चीज हमने मना कर दी, तो उन्होंने बस इंश्योरेंस डिटेल एक्सचेंज करा के ठीक बस है, वेल एंड गुड। पुलिस वाले ये भी नहीं बोलेंगे, ना ये आपको बताएंगे, ना इंश्योरेंस कंपनी को बताएंगे गलती किसकी थी भाई, किसको क्लेम मिलना चाहिए। वो इन लफड़ों में भी नहीं पड़ते। उनका काम है भाई एक दूसरे डिटेल दो और बात खत्म, अपने घर जाओ। अगर किसी को चोट वगैरह लगी है तो इमरजेंसी सर्विस बुला सकते हैं, दैट्स ऑल। तो इतना ही चीज़ है। तो भाई आके ध्यान रखेंगे हम। बाकी ठीक है भाई, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। राम राम आप सभी को भाई। ठीक है भाई, राम।